मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। मेरे हिप में पेन था, कम से कम 6-7 साल हो गए उसको। और फिर मेरी डिस्क स्लिप की प्रॉब्लम हुई, कम से कम 2.5-3 साल इसे हुई। मैंने बहुत जगह दिखाया अपने आप को, या फिजियोथेरेपी मैंने बहुत बार कराई थी, लेकिन कोई रिलीफ नहीं मिलता। मैं रेगुलर एक्सरसाइजेज भी करता था, तो मुझे कोई भी कैसा ही भी रिलीफ नहीं मिला था। तो मैं एक दिन YouTube पर वीडियो देख रहा था, तो सर की वीडियो देखी मैंने सर से बात की कि सर ऐसा हो सकता है। इन्होंने मुझे कंसल्ट किया, एक बार आप हमारे हॉस्पिटल पर आओ और वहाँ अपने आप को दिखाओ। और सर ने मुझे जब बुलाया, 1-2 बार में आया, तो मुझे पहली बार से ही बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलने लग गया। झटका लगा पीछे की तरफ। और अब मैं तकरीबन 85% मेरी जो डिस्क स्लिप की प्रॉब्लम थी वो ठीक हो चुकी है। हाय वीवर, मेरा नाम डॉक्टर हरीश ग्रोवर है। मैं पोस्टर स्पाइन स्पेशलिस्ट हूँ। हमारे साथ में है इरशद, मेरठ से हैं ये। मेवात। इनका था L4 L5 डिस्क बल्ज, L4 L5 S1 और पल्विक टिल्ट के साथ में रेडिकुलर पेन जो टांग के अंदर था। कैसे रहा इरशद, ये बताइए। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। मेरे हिप में पेन था, कम से कम 6-7 साल हो गए उसको। और फिर मेरी डिस्क स्लिप की प्रॉब्लम हुई, कम से कम 2.5-3 साल इसे हुई। मैंने बहुत जगह दिखाया अपने आप को, यहाँ तक कि मैं पंजाब, एक जगह है पंजाब में भटिंडा, वहाँ तक भी गया हूँ। फिजियोथेरेपी मैंने बहुत बार कराई थी, लेकिन कोई रिलीफ नहीं मिलता। मैं रेगुलर एक्सरसाइजेज भी करता था, तो मुझे कोई भी कैसा ही भी रिलीफ नहीं मिला था। तो मैं एक दिन YouTube पर वीडियो देख रहा था, तो सर की वीडियो देखी मैंने, तो उसमें मैंने देखा कि सर का जो तरीका था वो मुझे कुछ ज़्यादा पसंद आया था, कि शायद कोई झटका या कोई डिस्क जो स्लिप है उससे मुझे रिलीफ मिल सके। मैंने सर से बात की कि सर ऐसा हो सकता है। इन्होंने मुझे कंसल्ट किया, एक बार आप हमारे हॉस्पिटल पर आओ और वहाँ अपने आप को दिखाओ। तो जब मैं यहाँ पर आया तो सर ने मेरी प्रॉब्लम देखी और इन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि बिल्कुल आप ठीक हो जाओगे, और जैसा हम कहते हैं आपका जो ट्रीटमेंट है उस तरीके से चलेगा तो आप बहुत बहुत अच्छी तरीके से अपने आप को अच्छा कर पाओगे। और सर ने मुझे जब बुलाया, 1-2 बार में आया, तो मुझे पहली बार से ही बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलने लग गया। और अब मैं तकरीबन 85% मेरी जो डिस्क स्लिप की प्रॉब्लम थी वो ठीक हो चुकी है। और जो हिप में जो पेन है वो भी तकरीबन 80% तक ठीक हो चुका है। अभी हमें टोटल आज कौन सा सेशन है आपका? चौथा सेशन है। हाँ, जो 10% दर्द आज कवर कर दूंगा, जो 15% बचा है 10% वो आज कवर कर देंगे। इसके बाद एक्सरसाइजेस डेली करना, ताकि मसल स्पाइन को पकड़ बना ले बस। ओके सर। इससे बार बार स्लिप नहीं होगी डिस्क पर, ना हड्डी सरकेगी, ना टिल्ट आएगा, ना पोस्चर की दिक्कत आएगी। ठीक है सर, ठीक है सर। सीधा लेके जब डिस्क टिल्ट होता है उसमें क्या है होगा, और पल्विस रोटेशन के साथ में लेग भी एक्सटर्नल रोटेशन में चला जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके की पहचान भी ये डिस्क बल्ज की पहचान है, जिसमें एक लेग सीधा रहे और एक लेग पूरा टेढ़ा हो जाए, क्योंकि पेशेंट उसको कंफर्टेबल टांग को रखने के लिए उसको थोड़ा फ्लेक्स रखेगा और थोड़ा बाहर की तरफ भी रखेगा। तो अगर टांग में दर्द आ रहा है, कमर में दर्द है और ये पोजीशन है, ये भी एक डिस्क बल्ज का साइन हो सकता है। एक्सट्रीम मामलों में पेशेंट मोड़ के भी रखता है या साइड में लेटता है इस तरीके से, तो ये भी एक डिस्क बल्ज है, क्योंकि स्टैटिक नर्व कंप्रोमाइज होने की वजह से नर्व सेंसिटाइज रहेगा और पूरी टांग सीधी नहीं होगी, टांग स्टिफ रहेगी। पूरा टाइम दर्द इसमें रेडिएट करता है। ज़रूरी नहीं कि पूरी टांग में रेडिएट करे दर्द, पैचेस में आता है कुछ लोगों के हिप्स में, फिर टांग के यहाँ पे, काफ में और नीचे एंकल की तरफ। जैसे कि उनको लगेगा जूते के अंदर कुछ अंदर डला हुआ है, कुछ रुई जैसा डला हुआ है, फीलिंग उनको टांग में कम होगी। अगर खड़ा बिल्कुल भी नहीं हो जा रहा या पोस्चर आपका इस तरीके से है, तो ये सेंट्रल डिस्क बल्ज हो सकता है। ये सेंट्रल डिस्क बल्ज नॉर्मल डिस्क बल्ज से थोड़ा एडवांस कैटेगरी का होता है। इसको जांचना और ठीक करना पहले ही दिनों में, पहले ही महीने में बहुत ज़रूरी है।
अदरवाइज सेंट्रल डिस्क प्रोलैप्स का सर्जिकल प्रोसीजर से मैनेवर करना पड़ता है अगर ये पोस्चर ऐसे रिजिड रह जाता है तो। ठीक है, इस पोस्चर को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए अगर इसको ठीक करा जाए तो पहले महीने में 45 दिन के अंदर अंदर पूरा ठीक हो जाता है, और जिस तरीके का हम अलाइनमेंट करते हैं उससे तो बहुत जल्दी ठीक हो सकता है। इनका ऐसा केस नहीं था, इनका रेडिएटिंग पेन था, रेडिकुलर पेन था, टिल्ट पोस्चर नहीं था, बस पल्विक में टिल्ट था थोड़ा सा। ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है इनका। लाइक सामने से बराबर है, उल्टा ये दूसरी तरफ से देखते हैं। यहां से भी दोनों बराबर हैं लेग्स। हाथ यहाँ रख दीजिए, दोनों हाथ यहाँ रख दीजिए। मसल थोड़ी सी कम है इर्षद, यहाँ पे मसल को डेवलप करना स्टार्ट करिए। हाँ, यहाँ एक नाली होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। बहुत ज़्यादा सिकाई करें ना, बहुत ज़्यादा सिकाई करने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपको, उल्टा नावडी में आएगा, दर्द बढ़ेगा। सिकाई दिन में 2 ही बार बस मैक्सिमम। सांस लें जरा, छोड़े, सांस लें, छोड़े, फिर से लें, छोड़े, वेरी गुड, फिर से लें, छोड़े, एक और लें, छोड़े, फिर से लें, छोड़े, फिर से लें, छोड़े, फिर से लें, छोड़े, एक बार और, छोड़े, आप बीच में छोड़िए, बीच में ढीला, बस 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 बस, ढीला 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 ढीला, एक और, बस छोड़िए। सांस लें, छोड़े, गर्दन उठा दें ऊपर, छोड़ दीजिए नीचे। छोड़िए, राइट वाले पाँव को मोड़ें, बस। झटका लगा पीछे की तरफ? ओके, छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए, टांग को। करवट लीजिए मेरी तरफ। मोड़े, हाथ पकड़ लीजिए इस तरीके से, छोड़ दें ढीला। सांस लें, छोड़े, पाँव ढीले छोड़ दें, सांस लीजिए, छोड़िए, ढीला छोड़ दीजिए।
बैठिए, झुक के देखिए अर्षद, चल के देखिए। बिल्कुल रिलैक्स। अब रिलैक्स है ना पूरा? हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। फिट है ना? पहले मेरे एक पैर पे सर ने ही रीजन बताया मुझे कि रियल रीजन क्या है। इस पैर पे वजन ज्यादा आ गया बताया कि हर कोई बस पट्टी कर देता, फिजियोथेरेपी कर देता, किसी को यह पता ही नहीं था कि वजह क्या है। तो सर ने बताया कि जो यहाँ की वर्टिब्रा है मेरी, इस पैर पे ज्यादा वजन होने की वजह से वो छोटी रह गई, इस पे बड़ी रह गई। क्योंकि इस पैर पे ज्यादा क्योंकि मैं इस तरीके से खड़ा होता था, इस तरीके से पहले, इस पे ज्यादा वजन और इस पे, ये वजह भी सर ने ही बताई है मुझे। तो मैं आज बहुत हैप्पी हूँ क्योंकि मेरा जो पेन है वो सच में बहुत बिल्कुल रिलीफ मिल रहा है मुझे। गाइस, अगर आपको भी sciatica है, कमर टेढ़ी है, पोस्चर में प्रॉब्लम है, शोल्डर ऊपर नीचे लगता है, तो हम बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं, एडवाइजेस भी कर सकते हैं और आपको रूट कोज भी बता सकते हैं। देखिए, जेल्स वगैरह लगा के, पेन किलर लेके आप उसको दर्द को बिल्कुल ना दबाएं, वो दर्द दोबारा आएगा, बहुत ज़्यादा भयंकर तरीके से लौटता है दर्द, क्योंकि दर्द सेटल होता है, ठीक नहीं होता। रूट कोज को फाइंड आउट करना, उसको एलिमिनेट करना बहुत बहुत ज़रूरी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।